बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियोस लेके आ गए हैं जो आपके लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत ही यूज़फुल होंगे। आज हम जी आपको कमीज़ की कटिंग आसान तरीके से कटिंग बताएंगे और बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ जो कबाड़ से जुगाड़ हम आपके लिए लेके आते हैं वो भी आपके लिए इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के टिश्यू पेपर के जो रोल खाली हो जाते हैं तो वही लिए हमने। तो इस तरह 4 रोल लिए हैं और एक कार्डबोर्ड का पीस दिया है। तो कार्डबोर्ड के पीस को इन रोल के मुताबिक हम कटिंग कर लेंगे। निशान लगा के इन्हें मैं कटिंग कर लूँगी। तो ऊपर से इस तरह से हम जो है ट्रायंगल की शेप का जो है इसे कटिंग करेंगे। अब जी इसे मैं कटिंग कर लूँगी निशान लगा के। तो इस तरह के कार्डबोर्ड के 2 पीस हमने कटिंग करने हैं बिल्कुल बराबर ही। तो इसलिए हम डबल लगा रहे हैं कि ताकि जो है कार्डबोर्ड ज़रा मज़बूत वाला लगाएंगे ताकि वज़न वाली चीज़ भी कोई हम इसके ऊपर हैंग करें तो ये कार्डबोर्ड हमारा मज़बूत होना चाहिए। अब जी 2 मैंने इस तरह के कार्डबोर्ड के पीस ले लिए हैं और इन्हें जॉइंट कर दूँगी साथ ही। इस तरह का ग्लू लगा के इसे मैं जो है जॉइंट कर लूँगी। तो आप चाहें तो दूसरा ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे जो है वीडियो बनानी होती है तो इसलिए ये ग्लू गन का इस्तेमाल मैं करती हूँ। तो इससे बहुत ही जल्दी से जो है कोई भी चीज़ हम जोड़ें तो जुड़ जाती है, चिपक जाती है। अब जी ये इस तरह के मैंने जो है कलरफुल पेपर लिए हैं। तो इसके ऊपर मैंने सबसे पहले जो कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने इस तरह वाइट कलर का पेपर लगा लिया है। अब इन्हें मैं साइडों से भी इस तरह से चिपका लूँगी कार्डबोर्ड के ऊपर। तो अब जी इस तरह से कट लगा लूँगी और ग्लू लगा के इसे अच्छी तरीके से पेस्ट कर दूँगी चारों तरफ से। तो ये देखें जी इसे मैंने इस तरह से चिपका लिया है। अब इस तरह से होल कर लेंगे हम सीज़र से कार्डबोर्ड पे जहाँ से हम हैंग करेंगे। तो इसलिए हमने इसमें होल कर लिया है। अब जी कार्डबोर्ड के जो इस तरह के जो टिश्यू पेपर वाले रोल हैं तो इसके ऊपर भी हम कलरफुल पेपर लगा लेंगे। अगर आपके पास एक कलर का है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक कलर का पेपर नहीं था तो मैंने मुख्तलिफ़ कलर के जो है लगा दिए हैं। तो ये देखें जी इस तरह से ग्लू लगा के मैंने इन्हें अच्छी तरीके से जो है पेपर लगा लिया है। अब इसी तरह से मैं दूसरे भी लगा लूँगी पेपर इनके ऊपर। तो ये देखें जी मैंने इस तरह से जो है 4 मैंने रोल रेडी कर लिए हैं। अब एक और होल कर लूँगी तो डबल 2 होल कर लिए हैं। अब इसमें मैं इस तरह का रस्सी का पीस डाल दूँगी और इसे मैं इस तरह से जो है पक्का बांध लूँगी। अब थोड़ा सा ग्लू लगा लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मज़बूत हो जाए रस्सी। अब ये रोल जो है इसके ऊपर हम लगा लेंगे। पहले इन जो है रोल है तो इनको सारे जो हैं इनको हम जॉइंट कर देंगे, इस तरह से जोड़ लेंगे, फिर इसके ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर लगाएंगे। तो एक मैंने डिज़ाइनिंग वाला लगाया है और एक सादा करके लगा लिए। तो ये इस तरह से देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। अब इसे मैं कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर लगा लूँगी। ये देखें जी ग्लू लगा के इन्हें मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे चिपका लूँगी। अब जी साइडों पे भी ग्लू लगा के मैं इसे अच्छे तरीके से जो है मैंने चिपका लिया है। अब इस तरह से एक फ्लावर लगा लिया है और इसे इसमें हम जो है इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये मैंने वॉलपेपर रख दिया है और जो हम खाना खाते हैं तो शीट बिछाते हैं तो वो मैंने रख दी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें आप ढेर सारी चीज़ें रख सकते हैं। आप इसमें कंघियाँ वगैरह भी रख सकते हैं। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो अगला आइडिया मेरा इस तरह के जो तार होती है, तो ये बिजली की तार है मोटे वाली, तो ये ले ली हमने और इस तरह का एक ब्रश लिया है जिससे कलर करते हैं। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से इसको लपेट दूंगी। तो ये देखें जी मैंने इसे अच्छी तरीके से लपेट लिया है
अब इसे मैं जो फालतू वाली तार है इसे कटिंग कर लूँगी। तो 2 कैप ले लिए हैं और इस तरह से ये देखें जी हमने इस तरह से ये वाला स्प्रिंग बना लिया है। अब इस कैप के अंदर इसको लगा लेंगे। तो इसको मैं सेट कर लेती हूँ और फिर इस तरह जो है कैप के अंदर मैं इसको फिट करूँगी ग्लू लगा के। तो 2 कैप लिए हैं मैंने इस तरह से कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के जो कैप होते हैं। तो ये अब मैंने इस तरह से ग्लू लगा दिया है, ज़्यादा सारा ग्लू लगा के इसके अंदर मैंने इस तार को फिट कर लिया है। अब दूसरा कैप भी इसी तरह से मैं एक हाथ से पकड़ूंगी और दूसरे हाथ से मैं इसके ऊपर फिट कर लूँगी। तो ये देखें जी ये इस तरह से मैंने इसको दबा लिया है ऊपर से ताकि ये अच्छे तरीके से पक्की हो जाए तार। तो ये स्प्रिंग जैसे होते हैं उस तरह से बन गया। ये देखें जी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया है जी। आज हम जो है ज़बरदस्त आपके लिए ये वाले आइडियाज़ लेके आए हैं। तो इसको मैं किस तरह से यूज़ करूँगी ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो इसको यूज़ करके तो ये ग्लू लगा के मैंने अच्छे तरीके से इसे पेस्ट कर दिया है। तो ये देखें जी मैंने 2 रेडी कर लिए हैं इसी तरह से। अब इसके साथ डबल साइडेड टेप लगा लेंगे हम। तो आप चाहें तो इससे जो है दीवार के साथ पेच वगैरह लगा के जैसे हम जो है स्क्रू लगा के तो इसको कैप को फिट कर सकते हैं। तो ये डबल साइडेड टेप लगा ली है मैंने। तो अब इनको हम इस तरह से ये देखें दरवाज़ा हम खोलते हैं बंद करते हैं तो ये आवाज़ भी बहुत आती है और दीवार भी हमारी ख़राब हो जाती है। ये देखें जी निशान पड़ गए। ये देखें इस तरह से। तो इनको हम इस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये अब टेप मैं ऊपर से उतार लूँगी और इसको मैं जहाँ पे निशान है वहीं पे हम इसको लगा देंगे इस तरह से। तो ये ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया। ये देखें जी आप इसे ज़ोर ज़ोर से भी आप मारें तो ये जो है आपका आपकी जो दीवार है वो भी नहीं ख़राब होगी और ये जो है आवाज़ भी नहीं आएगी। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया इस तरह से पॉलीथिन बैग होते हैं। तो आजकल रमज़ान है तो रमज़ान का महीना है तो हम फ्रूट और सब्जियां और ढेरों ढेर इस तरह के हमारे पॉलीथिन के बैग आते हैं और इनको आप किस तरह से समेट के रखें कि ताकि दोबारा यूज़ कर सकें। तो इस तरह की हमने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली है और सारे पॉलीथिन बैग जो हैं इस बोतल के ऊपर लगाते जाएंगे। तो आज जो है हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया लेके आए हैं कि आप किस तरह से आसानी से इनको जो है पॉलीथिन बैग को आप जो है सही करके रख सकते हैं और फिर जब आपको ज़रूरत हो तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये सारे ऊपर नीचे करके मैंने सारे बैग ऊपर लगा दिए हैं। तो ये देखें जी अब बोतल को मैं आराम से जो है निकाल लूँगी। अब इनको मैं इस तरह से प्रेस कर लूँगी। तो ये देखें जी सारे इस तरह से मैंने प्रेस कर लिए हैं इस तरह। ये देखें जी तो इनको मैंने सेट कर दिया है। अब इनको एक साइड पे रखते हैं। तो ये टिश्यू पेपर का जो टिश्यू पेपर होते हैं इनका एक जो है बॉक्स खाली है तो इसमें हम इनको रखेंगे। तो आप चाहें तो इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसमें भी आप इनको इस तरह से रख सकते हैं कैप वाली जगह होल करके। तो आप इन जो है बैग हैं तो इनको इस तरह से रख सकते हैं। अब मैं इसे टिश्यू पेपर के बॉक्स में रख दूंगी। अब इन्हें जो है इसका जो कैप है तो इसको बंद कर देंगे। तो आप चाहें तो सादी टेप लगा सकते हैं लेकिन मैं इसके ऊपर डबल साइडेड टेप लगा दूंगी। सादी टेप लगा लें तो वो सही है ताकि आप जब खोलें बॉक्स को तो दोबारा से इसमें आप जो है शॉपर वगैरह ये पॉलीथिन बैग होते हैं दोबारा से फिल करके फिर दोबारा से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से मैंने इसे पक्का कर लिया है। अब इस तरह आराम से आप इसमें से बैग निकाल सकते हैं। तो पहला बैग जो है पॉलीथिन का बैग जो है पहले हम निकालते हैं तो ये ज़रा मुश्किल होता है फिर दूसरा जो है आसानी से फिर हम निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी आराम से इसको बस इस तरह से खींचते जाएं और आराम से आप दूसरा बैग फिर ये देखें ऊपर आ जाता है फिर दूसरे को खींचें। तो आराम आराम से आप जो है सारे बैग जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप निकाल सकते हैं। आप एक खींचेंगे दूसरा ऊपर आ जाएगा। ये देखें जी अब आराम आराम से ये देखें जी निकल रहे हैं। तो है ना ये भी ज़बरदस्त सा आइडिया।
तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो जी अगला जो है आइडिया मैं आपके लिए ये ज़बरदस्त सा लेके आई हूँ। रमज़ान अल मुबारक हैं, तो आगे ईद आ रही है, तो कपड़े जो है अब तो टेलर भी नहीं ले रहे, तो किस तरह से आप जल्दी जल्दी से जो जिसको सिलाई नहीं आती, कटिंग नहीं आती, वो भी कटिंग कर सकता है कमीज़ को। तो आज हम आपके लिए बहुत ही जो है आसान तरीके से कमीज़ की कटिंग का जो है आइडिया लेके आए हैं। तो ये इस तरह का मैंने जो है दो कमीज़ का दो पीस लिए हैं, और ये दोनों जो हैं इस तरह से इनके जो गले हैं तो ये बने हुए हैं कढ़ाई वाले। अब इस तरह से हम ऊपर पानी जो है इसके ऊपर जो है स्प्रे करेंगे, ताकि ये लॉन के कपड़े हैं तो ये जो है आराम से इनकी सिलवटें निकल जाएं। आप चाहें तो इसे प्रेस करके भी कटिंग कर सकते हैं। तो अब मैंने जिस नाप से कमीज़ को कटिंग करना है, तो वो बिल्कुल उसको भी इस जो है हमने इस तरह से इस्त्री कर लिया है, ताकि जो है इस कमीज़ के ऊपर भी सिलवटें ना हों। जो भी कमीज़ आप कटिंग करते हैं उसको भी अच्छे तरीके से उसकी सिलवटें निकाल लें, और जो नाप है इसका उसकी भी सिलवटें निकाल लें। अब जी मैंने साबुन लिया है, और साबुन के साथ हम इसके निशान लगाएंगे। ब्लैक कलर का जो कपड़ा होता है उसके ऊपर जो है निशान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपके पास चौक है तो सही है, नहीं है तो आप इस तरह का साबुन ले सकते हैं। वाइट साबुन, कोई भी कलर का साबुन हो तो आप उससे आसानी से जो है कपड़ों की कटिंग कर सकते हैं। आप जी ये देखें जी, मैंने इस तरह से जो फिटिंग का निशान है वो भी लगा लिया है। अब जहाँ से हम कटिंग करेंगे वो भी निशान लगा लिया है। तो चाकों से भी मैंने आधा आधा इंच तक तकरीबन जो है सिलाई छोड़ के निशान जो है लगाया है जहाँ से हम सिलाई करेंगे। तो ये देखें जी, सारा मैंने इस तरह से इसको निशान लगा लिया। अब जी कंधों से भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे। कमीज़ के ऊपर कमीज़ रख के आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ऊपर कंधों का भी निशान लगा लिया है, और शोल्डर का भी मैंने लगा लिया है, और नीचे से भी लंबाई का भी, लंबाई में से भी 1 इंच हमने जो है इसको मोड़ने का रखा है, और साइडों से भी तकरीबन हमने आधा आधा इंच एक साइड से चाकू पका रखा है, और 2-2 इंच जो है हमने कमर पे जो है कपड़े को रखा है। तो अब जी ये देखें जी, इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो कमीज़ के ऊपर कमीज़ रख के कटिंग करना बहुत ही आसान है। तो कोई भी जो जिन्हें सिलाई नहीं आती वो भी कटिंग कर सकते हैं। अपने नाप को लें और बस आप कमीज़ जल्दी से कटिंग कर लें। तो ये हमारी कमीज़ 2 मिनट में कट जाती है। बस ये अगला जो दामन हमने कटिंग कर लिया है। अब जो है जो बैक साइड है उसको कटिंग करेंगे। तो ये दोनों दामन जो है इनके ऊपर जो है गले बने हुए थे, तो इसलिए मैं इसको जो है अब पानी जो है प्रेस करके तो इसको स्प्रे करेंगे, तो फिर उसके बाद इसको कटिंग करेंगे ताकि सिलवटें निकल जाएं। तो ये देखें जी, स्प्रे कर लिया है और सिलवटें सारी निकल गई हैं। लॉन के कपड़ों पे जो है पानी के साथ इस तरह स्प्रे करें तो जल्दी से सिलवटें निकल जाती हैं। अब जी हम बैक साइड वाला दामन है जो इसको हम इस तरह से जो है गले से थोड़ा सा नीचे रखेंगे। तो ये देखें जी, हमने थोड़ा सा तकरीबन 2 इंच छोड़ के इसको रखा है गले से दामन को नीचे, अगले वाले दामन को, ताकि जो है बड़ा आगे वाला गला जो होता है वो बड़ा होता है, और पीछे वाला गला हमें छोटा बनाना होता है। तो बिल्कुल ये जो है इसके साइज का कटिंग कर लेना है हमने इसको। तो इस तरह की कटिंग तो कोई भी बिगनर भी होते हैं तो बच्चियां तो वो भी कर सकती हैं। कोई भी इस तरह से कमीज़ को कटिंग कर सकता है। कटिंग हो जाए कपड़े तो सीने जो है बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप हमारी जो है हमारे चैनल पे अगर सिलाई की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये देखें जी, अब जो हमारा आगे वाला कमीज़ का जो दामन होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कंधों से कटिंग करना होता है, तब कमीज़ की फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये देखें जी, हमने आगे वाले जो दामन के जो कंधे हैं तो उसको थोड़ा सा तकरीबन आधे इंच तक इसको कटिंग कर लिया है। तो ये हमारी कमीज़ की कटिंग हो गई है। तो ये देखें जी, अब हम इसे तय कर लेते हैं। तो अब हम बाजुओं की कटिंग करेंगे।
तो बाजू मैंने इस तरह के सादे बाजू लिए हैं, तो इसको भी हम इस तरह से पानी स्प्रे कर लेंगे ताकि इसमें से सिलवटें निकल जाएं और हम कटिंग आसानी से कर पाएँ। तो अब जी इसके जो बैक साइड है तो हमें पीस डालना पड़ेगा, तो इतना पीस लिया है हमने और इसको साइड पे रख दिया है पीस को। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से इसको बिल्कुल जो है हमने इस तरह से सीधा करके रख लेना है। अब कमीज़ ही हम लेंगे तो कमीज़ के बाजू के ऊपर बाजू रख के इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इसके बाजू थोड़े से तंग हैं, तो नीचे जो कमीज़ है उसके बाजू हमें जो है थोड़े खुले रखने हैं। तो अब जो हमने कमीज़ सिलाई की हुई है तो उससे तकरीबन आधा इंच जो है कपड़े को बड़ा कटिंग करना है। तो ये देखें जी बाजू इसके खुले थोड़े रखने थे मुझे, तो इसलिए मैं इसको जो है बाजुओं को पूरा ही इस तरह से रखूँगी। तो अब इस तरह से निशान लगा लिए हैं, तो साबुन से ब्लैक कलर पे बहुत ही आसानी से आप मार्क करके तो कटिंग कर सकते हैं। अब जी हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब ये देखें जी हमने इस कमीज़ को कटिंग कर लिया है। बहुत ही सिंपल सी कटिंग है, तो आप आसानी से इसे कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी बाजू को भी कट कर लिया है। अब जी जो साथ बॉर्डर जो कमीज़ से उतरा था वो भी हम लगाएंगे। तो ये देखें जी हमने इस तरह से इसको भी कटिंग कर लिया है। तो सामने जो है हम बाजुओं के सामने इस तरह का बॉर्डर कढ़ाई वाला लगाएंगे। तो ये देखें जी ये इस तरह से हम लगाएंगे। तो अब जो दूसरा बॉर्डर है तो उसको हम कमीज़ के नीचे वाले घेर पे लगाएंगे। तो ये हमारी हो गई जी कटिंग कमीज़ की, बहुत ही आसान तरीके से। कोई बिगनर भी हो तो इस तरह से कमीज़ के ऊपर कमीज़ रख के आसानी से कटिंग कर सकता है। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।